हरे कृष्ण माता जी प्रभु जी, सभी का स्वागत है। आज के हम लोग कक्षा में कृष्णा बुक आरंभ करेंगे। थोड़ी देर में एक छोटी सी कथा के साथ में हम लोग आरंभ करेंगे। कथा क्या है? जैसे कि अभी अभी तक 17वां अध्याय चल रहा था। 17 अध्याय में अब आप लोगों को लेवल 1 में क्या सीखे आप लोग? हम शरीर नहीं है, आत्मा है। तो एक मैं कहानी बता रहा हूँ आपको, ध्यान पूर्वक श्रवण करना, फिर बाद में मैं इसको रिलेट करूंगा हमारे जीवन में। क्या होता है, एक शिकारी, एक शिकारी क्या करता है, वो सॉरी, एक शिकारी की, कबूतर की, तोतों की, और एक साधु की। तो एक साधु आश्रम में तोतों को अच्छा सा दाना डालता है। कबूतर तोते सब लोग रहते हैं वहां पे। तो दाना डालता है और साधु बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बेटे तुम लोगों को मैं डेली दाना डाल रहा हूँ। कभी कभी क्या होता है, मैं नहीं रहता हूँ ना, अगर मैं जब भी नहीं रहता हूँ तो क्या होता मालूम, शिकारी आएगा, दाना डालेगा। शिकारी आएगा, दाना डालेगा, आप दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, जाल में फंसना नहीं, उड़ जाना। तो जैसे ही वो बोलते हैं, हाँ सब लोग मुंडी हिलाते हैं, यस ओके ओके डन, हम लोग नहीं फंसते। देन फाइनली क्या हो जाता है, एक दिन सचमुच में ये साधु नहीं रहता है आश्रम में, और शिकारी आया। शिकारी आया और तोते बोलने लगे, क्या बोलने लगे, शिकारी आएगा, दाना डालेगा, हमको जाल बिछाएगा, जाल में फंसना नहीं, सब तोते बोल रहे हैं। अब वो सचमुच में दाना डाला, ये दाना खा रहे हैं, वो सचमुच में जाल डाला, सचमुच में जाल में ये फंस गए, जाल में फंस गए, लेकिन फिर भी बोल रहे हैं, शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल में फंसना नहीं, उड़ जाना, लेकिन सब फंस गए, सब फंस गए। तो वैसा माता जी प्रभु जी, क्यों? अब इसके कारण क्या है, हम लोग भी क्या कर रहे हैं, मैं 17 दिन से आपके पीछे लगा हुआ हूँ कि हम लोग को भगवान बोले हैं मैं शरीर नहीं हूँ आत्मा हूँ, तो आप लोग भी खाली मैं शरीर नहीं हूँ आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ आत्मा हूँ, ऐसे नहीं बोलना। शरीर नहीं हूँ आत्मा हूँ बोल लेते हुए नहीं बैठना। हाँ, बोल लेते हुए बैठे तो यहीं रह जाएंगे। साथ साथ भक्ति करना, भक्ति करना है तो क्या करना है, हमारे टेम्पल से जुड़ जाना है। तो अलग अलग माध्यम से आपको मैं बताया, टाइमिंग्स भी बताया, 4:30 की आरती बताया, और ये भी बता दिया, कृष्णा बुक के बारे में बताया। तो आप लोग जुड़ जाइए, और जिसको जाना है जाइए माता जी प्रभु जी। क्लास में से जो लोग लेवल 1 अटेंड कर रहे हैं, अब कृष्णा बुक्स आरंभ करेंगे हम लोग। ठीक है, जिसके पास में कृष्णा बुक है नहीं है, वो लोग हाथ उठा लीजिए। और बार बार जो लोग पढ़ते हैं वो ही, पढ़ने में इंटरेस्ट मत बताओ, पढ़ने में इंटरेस्ट मत बताओ। हाँ, किसमें इंटरेस्ट बताना है हमको? इंफॉर्मेशन गैदर करने में नहीं, इंफॉर्मेशन लेके बदलने में, ट्रांसफॉर्मेशन में। चलो, हमारे कौन है, कहाँ है हरे कृष्ण हमारे प्रभु जी, मनी और एक माता बात जी? बोलना चाहती नहीं, हूँ अभी आपको आप रुक विज्ञान। जाना, कृष्णा बुक आरंभ हो गई है। जो भी डाउट है, मेरे मैसेज, मेरे सेल पे, वैष्णव वैशाल प्रभु के सेल पे आप अभी हमारे पास में समय ज्यादा नहीं रहता है कृष्णा बुक को। हाँ मनी हरे माता कृष्ण जी, प्रभु मैं जी, आपको ही देख रहा। दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। हरे ओके, आई एम कृष्ण मेकिंग प्रभु यू को होस्ट माता जी। चलो स्टार्ट करो। कौन है माता जी? सब लोग कृष्णा बुक मैं डिस्प्ले करूंगा थोड़ी देर में। जिसके पास में बुक है, हम लोग कहाँ तक करें, वहां से आरंभ तो कीजिए, मैं बुक अब जब तक निकाल लूंगा। मैं पढ़ रही हूँ। अतः मनुष्य को भगवान के गुणों की गणना के अनुमान का निरर्थक प्रयास नहीं करना चाहिए। योग सिद्धि प्राप्त करने के लिए सूक्ष्म चिंतन, ध्यान योग या शारीरिक प्रयास करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मनुष्य को इतना ही समझ लेना होगा, इस शरीर में सुख तथा दुख पूर्व निर्धारित है। इस शरीर के दुखों को दूर करने या सुख प्राप्त करने के लिए विविध आसन लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। सर्वोत्कृष्ट बात तो यह है कि मनसा वाचा कर्मणा भगवान की शरण ग्रहण की जाए और निरंतर उनकी सेवा में संलग्न रहा जाए। यह दिव्य श्रम सार्थक है, किंतु परम सत्य को समझने के अन्य सारे प्रयास असफल होते हैं। अतः कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति चिंतन या योग शक्ति द्वारा उस परम पुरुष को समझने का प्रयास नहीं करता, अपितु वह भक्ति में लगकर भगवान पर ही आश्रित रहता है। वह जानता है कि इस शरीर को जो कुछ भी होता है वह उसके पूर्व कर्मों का फल है। यदि कोई इस प्रकार का सरल भक्ति में जीवन व्यतीत करता है तो वह स्वतः भगवान के दिव्य धाम का उत्तराधिकारी बन जाता है। वास्तव में प्रत्येक जीव परमेश्वर का भिन्न अंश है और भगवान का पुत्र है। प्रत्येक व्यक्ति को भगवान के दिव्य आनंद में हाथ बटाने का प्राकृतिक अधिकार है, किंतु पदार्थ के संपर्क में आने से पदार्थ के संपर्क में आने से जीव इस उत्तराधिकार से वंचित होते रहते रहे हैं। यदि कोई अपने आप को भक्ति में लगाने की
सरल विधि अपनाता है तो वह स्वतः भौतिक कल्मश से मुक्त होकर परमेश्वर के साहचर्य का दिव्य पद प्राप्त करने का अधिकारी हो जाता है। एक हरे मिनट कृष्ण। माता जी, आप जो पैराग्राफ पढ़ रहे हैं, कल हम लोग रुक जाइए ललिता माता जी, कल जी। हम लोग यहाँ पे रुके थे, यहाँ पे हाँ रुके जी थे। प्रभु जी, ब्रह्मा ने भगवान कृष्ण को अच्युत हाँ, कहकर संबोधित किया था। कहकर यहाँ फिर से यहाँ संबोधित स्टार्ट से, किया। करना है। फिर माता जी कहाँ से स्टार्ट करें? मैं हाँ, इससे ये पहले तो वाला। फिर क्यों स्टार्ट करें माता जी? समय हमारे पास में हाफ एन आवर रहता है ना, थोड़ा देख के देखो देखो। चलो स्क्रीन पे जो दिख रहा है, पहले माता जी आप पढ़ लीजिए, मनी माता जी, बाद में दूसरों को आप बोलते जाइए, जिस जिसको भी पढ़ना है पढ़ाइए हर, माता जी। हरे कृष्ण रीड कर प्रभु लो। जी, दंड हरे कृष्ण। प्रणाम। ब्रह्मा ने भगवान कृष्ण को कहकर संबोधित किया, क्योंकि भगवान अपने भक्त द्वारा की गई छोटी से छोटी सेवा को भी नहीं भूल पाते। वे अपने भक्तों के प्रति इतने दयालु तथा वत्सल है कि वे उनके द्वारा संपन्न थोड़ी सी सेवा को भी बड़ा करके मानते हैं। ब्रह्मा ने निश्चय ही भगवान की अत्यधिक सेवा की थी। इस विशेष ब्रह्मांड का भार संभालने वाले परम पुरुष कृष्ण के वह निसंदेह आज्ञाकारी दास है। अतः वह कृष्ण को प्रसन्न कर सके, उन्होंने भगवान से कहा कि वह उन्हें अपना अधीनस्थ दास समझकर उनकी छोटी से छोटी भूल तथा धृष्टता को क्षमा कर दिए। उन्होंने स्वीकार किया कि उन्हें अपनी शक्तिशाली पद ब्रह्मत्व के कारण गर्व हो गया था। चूंकि वह इस भौतिक जगत में रजोगुण के अवतार है, अतः ऐसा होना स्वाभाविक था और इसलिए उनसे ये भूल हो गई। किंतु ब्रह्मा जी आशा करते थे कि चूंकि वह भगवान के अधीनस्थ है, अतः भगवान कृष्ण उन पर कृपा करेंगे और इस भारी भूल के लिए उसे क्षमा कर देंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। नेक्स्ट क्षमा, किसी। क्षमा शर्मा माता जी, अनम्यूट करिए अपने आप को। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण सभी को। ब्रह्मा को अपनी वास्तविक स्थिति का बोध हुआ। निश्चय ही वह इस ब्रह्मांड के परम शिक्षक हैं और इस भौतिक प्रकृति के निर्माण के लिए उत्तरदायी हैं, जो अहंकार, आकाश, वायु, अग्नि, जल तथा पृथ्वी आदि संपूर्ण भौतिक शक्ति से युक्त है। ऐसे ब्रह्मांड विराट होते हुए भी मापा जा सकता है। जिस प्रकार की हमारा शरीर 7 वित्तों का मापा जाता है, सामान्यतः प्रत्येक मनुष्य को शरीर की माप 7 वित्ते यानी 3.5 हाथ परिगणित की जाती है। भले ही वह यह ब्रह्मांड का विराट शरीर के समान दिखाई दे, किंतु इसकी माप ब्रह्मा के 7 वित्ते ही है। इस ब्रह्मांड ब्रह्मांड के अतिरिक्त भी अन्य असंख्य ब्रह्मांड हैं, जो इस ब्रह्मा के अधिकार क्षेत्र से बाहर हैं। जिस प्रकार एक जालीदार खिड़की के छिद्रों में से होकर असंख्य सूक्ष्म परमाणु कण निकलते रहते हैं, उसी प्रकार महाविष्णु के रोम रूपों से लाखों करोड़ों ब्रह्मांड बीज रूप में प्रकट होते हैं और ये महाविष्णु कृष्ण के संपूर्ण विस्तार के अंश मात्र ही होता है। ऐसी अवस्था में यद्यपि ब्रह्मा और ब्रह्मांड से सर्वोपरि जीव है, किंतु भगवान कृष्ण के सामने उसकी क्या बिसात है। हरे कृष्ण। हरी बोल हरी बोल हरी बोल। थोड़ा सा हम लोग दो दो पैराग्राफ हो गए हैं, थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे अभी क्या चल रहा है। ब्रह्मा जी स्वयं क्या कर रहे हैं? कृष्ण भगवान को ग्लोरीफाई कर रहे हैं। ग्लोरिफिकेशन का ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल टॉपिक चल रहा है, अध्याय चल रहा है। और हमको भी भगवान को यही करना चाहिए, भगवान के सामने बैठ के, भगवान आप ये करे, पूतना का उद्धार करे, कंस का करे, इसका करे, उसका करे, मेरा। हाँ, तो भगवान को पहले ग्लोरीफाई करना हमको सीखना चाहिए। तो वो बोल रहे हैं, मैं तो एक्चुअली देखा गया तो बहुत सारा गलतियां गलतियां करता हूँ, लेकिन फिर भी जो है सो मेरे को ये आशा है, क्या बोले, किंतु ब्रह्मा जी आशा करते थे कि चूंकि वे भगवान के अधीनस्थ थे और अतः भगवान कृष्ण उन पर कृपा करेंगे। डेफिनेटली हमसे भी कई बार गलतियां हो रही है, हम भी यहाँ पे आ रहे हैं, ये जीवन में आके हम लोग क्या कर रहे हैं, पृथ्वी पे बॉस बनना चाह रहे हैं। बॉस बनने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, कुछ ना कुछ गलतियां करते जा रहे हैं, भगवान को भूल गए। तो इसलिए हम लोगों को भी क्या करना चाहिए, अपने आप को भगवान, उन्होंने भगवान से कहा कि वे उन्हें अपना अधीनस्थ दास समझकर उनके छोटे से छोटे भूल की दुष्टता को क्षमा कर दे। किसी दिन आप लोग मांगते क्या भगवान से क्षमा करो बोल के? मांगना चाहिए। उतने बड़े ब्रह्मा बोल रहे हैं मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, हम लोग ये स्वीकार ही नहीं करते हमारे से गलती हो गई। और भगवान को बारे में क्या बोल रहे हैं ब्रह्मा जी, देखते जाओ माता जी प्रभु जी। वो बोल रहे हैं, ये जो ब्रह्मांडों का निर्माण हो रहा ना, एक एक ब्रह्मांड का निर्माण मात्र, क्या बोल रहे हैं, जिस प्रकार एक जालीदार खिड़की के छिद्रों से होकर असंख्य ब्रह्मांड, तो भगवान के शरीर से क्या होता है कि भगवान के रोम कुशों से छोटे छोटे क्या है, वो उतने ऐसे हमारे लिए ब्रह्मांड बड़ा है, तो उनके जैसा एक छोटे छोटे
सूर्य सूर्य जब सूर्य के किरणें गिरते हैं, छोटे छोटे कण कैसा दिखते हैं सूर्य के कण, वैसा ही ये ब्रह्मांड जब प्रकट होते हैं और एक एक ब्रह्मांड में फिर वो अपने आप को गर्भोदक्षाई विष्णु, फिर वो एक एक गर्भोदक्षाई को ब्रह्मा जी, फिर उनको जन्म ब्रह्मा जी को जन्म देते हैं। फिर जितने भी जीव है वो जो पर्टिकुलर जगह पे, फिर वो जीवों में क्षीरोदक्षाई विष्णु बन के वो स्वयं पालन कर रहे हैं। हो, इसलिए भगवान बोलते हैं, भगवान को हम लोग बोलते हैं कण कण में बसे हो। सही बात है, कण कण में है। ये कणा सब कहाँ से आ रहे हैं? भगवान से। हाँ, तो ये साइंटिस्ट की गणना नहीं कर सकते। साइंटिस्ट एक मेंढक है, वो कुएं में के मेंढक है, और वो बोलेगा गैलेक्सी, हाँ वहां पे भी ये है, वहां पे भी एक, सिर्फ अंदाजा लगाएगा, अनुमान प्रमाण वेस्ट है। हमको शास्त्र प्रमाण कैसा हमारे गुरुओं के माध्यम से सीखना चाहिए। आचार्य बता रहे हैं ऐसा ब्रह्मा जी ग्लोरीफाई करिए। और कल सुबह 7 बजे कैसा भी ज्वाइन करो आप, 7:15 वाले भी जो लोग ज्वाइन कर रहे हैं, कल ब्रह्म संहिता गाने के लिए एक मैया को बुलाया। मैं, इतना अच्छा गाती है, और वो कल रिकॉर्ड करके हम टेम्पल के चैनल में डालने वाले हैं। तो कितना गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामी, बहुत अच्छा रहता है माता जी प्रभु जी। सुनने मात्र से हमको ऐसा आनंद आने लगता है, वाह क्या है ये ब्रह्म संहिता। और कल वो माता जी आ रही है, तो कोशिश करके 7 बजे जुड़िए। चलो अब नेक्स्ट ललिता माता, नेक्स्ट क्या माता जी हरे किसको कृष्णा बोलना है? प्रभु आप जी। मनी माता जी डॉक्टर किसको? सुशील गुप्ता प्रभु जी, हरे कृष्णा। और कल जिसको चांस नहीं मिला, कोशिश करके मनी माता जी आज उन लोगों को देते जाइए। हाँ ठीक है, सुशील प्रभु ठीक पढ़िए है। प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, एक चीज पूछ सकती हूँ? हाँ मैया। प्रभु जी, ये जैसे महाविष्णु है, उनसे हम्म। गर्भोदक्षाय विष्णु हुए हैं, तो ये महाविष्णु वो है जो वैकुंठ लोक में महालक्ष्मी जी के साथ हैं? हाँ तो इसके लिए आप नहीं, इसके लिए आप क्या बोलते हैं, गोलोक चाट आप नहीं, आपको हमारे प्रभु जी नहीं नहीं बताए क्या? नाम जी विशेष जी 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 जी, बताइए, नहीं बताया बताए? है। बताया है प्रभु जी, बताया है। ठीक है बताए। तो एक बार हुआ तो फिर से होना है, तो अब ये बैच के भी लोग सब लोग ठीक जुड़ है। गए ना, कल नहीं तो जी परसों में अपन ओनली गोलोक चाट लेंगे। सिर्फ जी गोलोक में प्रभु फिर जी। से मैं भी पूरा, तो हम लोग को स्टार्टिंग से मैं बताते हुए मैं भी कोई प्रयत्न करूंगा स्टार्टिंग से बताने के। कई लोगों के डाउट्स है हमारे भी बैच में, मैं ये बैच में गोलोक नहीं लिया, ले लूंगा। अभी तो ये हम लोग ये क्लास कंटिन्यू करेंगे कृष्णा जी माता। प्रभु जी, हरे ठीक है, कृष्ण। पढ़िए, किनको हरे पढ़ना है? प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। पढ़िए प्रभु। दंडवत। अतः ब्रह्मा ने अपनी तुलना उस शिशु से की जो अपनी माता के गर्भ में रहता है। यदि यह शिशु गर्भ में अपने हाथ पैर रखता है और इस तरह खेलते समय वो अपनी माता का स्पर्श करता है, तो क्या माता इस शिशु से नाराज होती है? निसंदेह नहीं। इसी प्रकार ब्रह्मा चाहे कितने महान पुरुष क्यों न हो, वे तथा अन्य सारे लोग श्री भगवान के गर्भ में के भीतर स्थित हैं। श्री भगवान की शक्ति सर्वत्र व्यापी। इस सृष्टि में कोई ऐसा स्थान जहाँ ये शक्ति कार्य न कर रही, क्योंकि प्रत्येक वस्तु श्री भगवान की शक्ति के अंतर्गत है। अतः चाहे इस लोक के ब्रह्मा या अन्य लाखों करोड़ों ब्रह्मांडों के गण हों, वे सब श्री भगवान के शक्ति के अंतर्गत ही विद्यमान हैं। अतः श्री भगवान को माता और माता के गर्भ में स्थित प्रत्येक वस्तु को उसका शिशु माना जाता है। भली माता कभी शिशु से नाराज नहीं होती, यद्यपि वो अपने पांवों को हिला डुलाकर अपनी माता के चरणों को शरीर को छूता है। तब ब्रह्मा ने कहा कि उनका जन्म नारायण के नाभि से हुआ, जो तीनों लोक, भूलोक, भूअरलोक तथा स्वर्गलोक के विनाश के बाद खिला। ये ब्राह्मण तीनों ये ब्रह्मांड तीनों भागों में विभाजित है। इसके नाम है स्वर्ग, मर्त्य तथा पाताल। प्रलय विनाश के समय ये तीनों लोग जल में विलीन, और उस समय श्री कृष्ण के पूर्ण अंश स्वांश नारायण जल में शयन करते हैं, और क्रमशः उनकी नाभि से कमल नाल निकलता है, और उस कमल पुष्प से ब्रह्मा का जन्म होता है। अतः स्वाभाविक तौर पर निष्कर्ष निकाला है कि नारायण ब्रह्मा की माता हैं। क्योंकि ब्रह्मांड के विकास पश्चात श्री भगवान समस्त प्राणियों के आश्रय हैं, अतः वे नारायण कहलाते हैं। नर का अर्थ है समग्र जीवात्माएं तथा आयन का अर्थ है आश्रय अर्थात वास स्थान। गर्भोदक्षाई को नारायण कहा जाता है क्योंकि वे जल पर शयन करते हैं। साथ ही वे समस्त सजीव प्राणियों के आश्रय भी हैं। इसके अतिरिक्त नारायण प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में उपस्थित हैं, जैसा श्रीमद् भगवत गीता में की गई है। इस अर्थ में भी वे नारायण, जैसा कि श्रीमद् भगवत, क्योंकि आश्रय के साथ साथ अयन का एक अर्थ ज्ञान स्रोत भी है। भगवत गीता में इसकी भी की गई है कि जीव की स्मृति
हृदय के भीतर परमात्मा की उपस्थिति के कारण इस शरीर परिवर्तन होने पर गत की हर बात को भूल जाता है, किंतु उसके हृदय में भगवान श्री नारायण का कारण उसकी पूर्व इच्छा के अनुसार कर्म करने का स्मरण उन्हीं के द्वारा कराया जाता है। ब्रह्मा जी ये सिद्ध करना चाहते थे कि श्री कृष्ण आदि नारायण हैं, वे ही नारायण के स्रोत, और नारायण बहिरंगी शक्ति अर्थात माया के प्रदर्शन नहीं अपितु आध्यात्मिक शक्ति के विस्तार है। बहिरंगी शक्ति या माया के कार्य इस दृश्य जगत की उत्पत्ति के बाद ही प्रकट हो पाते हैं, और नारायण की ज्ञात आदि आध्यात्मिक शक्ति सृष्टि रचना के पहले से कार्यशील थी। अतः नारायण के कारणोदक्षाई विष्णु तक, कारणोदक्षाई विष्णु से गर्भोदक्षाई विष्णु तक, गर्भोदक्षाई विष्णु से क्षीरोदक्षाई विष्णु तक, और क्षीरोदक्षाई विष्णु से जन जन के हृदय में वास करने वाले नारायण के विस्तार श्री कृष्ण के विस्तार और उनकी आध्यात्मिक शक्ति की अभिव्यक्तियां हैं। उनका संचालन भौतिक शक्ति अर्थात माया द्वारा न होने के कारण वे क्षणिक नहीं है। माया द्वारा संचालित कोई भी वस्तु क्षणिक होती है, किंतु आध्यात्मिक शक्ति द्वारा संचालित कोई भी वस्तु शाश्वत है। हरे कृष्ण प्रभु हरे जी। कृष्ण हरे प्रभु जी। कृष्ण, हरे कृष्ण प्रभु। थोड़ा टेक्निकली बहुत टफ ऐसा लगता है कि बहुत हमको, अरे प्रभु जी ये क्या क्या बता रहे हैं। ब्रह्मा जी एक्चुअली, ब्रह्मा जी देख पा रहे हैं, देखो भगवान आप ही क्या कर रहे हैं, देखो ये सृष्टि को रचाए आपके रूप रोम कुशों से, रोम कुपोषों से क्या बोलते हैं, हाँ यहाँ ये पूरे ब्रह्मांडों का, हाँ ब्रह्मांड प्रकट हुए हैं, अब आप ब्रह्मांड में से फिर मेरे को भी आप क्या करे हैं। तो वो धीरे धीरे से भगवान को इतना ग्लोरीफाई कर रहे, इतना ग्लोरीफाई कर रहे कि हम लोग क्या समझते हैं भगवान के बारे में, कम इतना ही जानते हैं भगवान के कितने अवतार है। हाँ ना, वो विष्णु भगवान एक ही है एक्चुअली। हमको जब हम लोग कल नहीं तो परसों में जब गोलोक चाट लेंगे तो वहां पे हम लोग देखेंगे कि भैया नहीं, विष्णु भगवान ना, तो विष्णु भगवान जो हमको, हम जो बचपन से देखते हुए आ रहे, श्री लक्ष्मी माता जो हम जहाँ पे चरण दबा रही है, वो तो गर्भोदक्षाई विष्णु है, लेकिन एक शिरोदक्षाई विष्णु है। और जो कारण है, ये सृष्टि के कारण है, उनका नाम है कारणोदक्षाई विष्णु, जिसको अभी माता जी, प्रिशा माता जी बोल रहे थे, हाँ प्रभु जी ये महाविष्णु जिसे हम कहते हैं। तो ऐसा को पहले एक्चुअली वो है, तो वो भगवान वो ग्लोरीफाई करते करते वो बोल रहे हैं। थोड़ा टेक्निकली है, मैं मानता हूँ ये। ब्रह्मा जी ने कहा कि उनका जन्म नारायण के नाभि कमल से हुआ है, ये सब हमको मालूम है। और जो तीनों लोकों, भूलोक, हाँ भूवलोक और स्वलोक, एक्चुअली जो ब्रह्मांड है माता जी प्रभु जी, हाँ ब्रह्मांड जो जो धरती है, धरती के ऊपर 7 लोक है, धरती के नीचे भी लोक है, टोटल 14 भुवन बोलते हैं ना, 14 लोक है। ये 14 लोक के ऊपर ब्रह्मा जी है। ये ब्रह्मा जी पूरे किस पे है, गर्भोदक्षाई विष्णु पे है। वैसा एक एक ब्रह्मांड में एक एक गर्भोदक्षाई विष्णु रहते हैं, और सृष्टि को, ब्रह्मांड को चलाने के लिए वो किसी गर्भोदक्षाई विष्णु क्या करते हैं, किसी ब्रह्मांड में 100 सिरों वाले, 20 सिरों वाले, 50 सिरों वाले ब्रह्मा जी को नियुक्त करते हैं, और इनको बुद्धि दे देते हैं, भैया अब तुम ये सृष्टि को चलाओ। तो ये हम लोग डिस्कस और भी डेप्थ में करेंगे थोड़ा, अगर नहीं भी समझ में आया, क्योंकि लेवल 1 वाले जुड़े हैं, नहीं समझ में आया तो टेंशन मत लेना, कृष्णा बुक टफ है, नहीं समझना। भगवान का धाम के बारे में बता रहे हैं ना, थोड़ा हमको ऐसा लगता है कि प्रभु जी समझ में नहीं आ रहा, लेकिन ये जो हम लोग भगवत गीता में मम माया दुरत्यया, एक्चुअली ये जितने भी माया है, भगवान की शक्ति, भगवान अलग है, शक्तिमान अलग है, शक्ति अलग है। हर कोई शक्ति का दीवाना है, भगवान की माया अलग है। भगवान की माया ही भगवान के अंडर में रहती है, ठीक है ना। तो वो बोल रहे हैं मेरे माया से निकल पाना, हाँ कठिन है, लेकिन इजी भी है। कैसा इजी है, एक बार मेरी शरण में आ गए तो भगवत गीता में इसकी पुष्टि हुई है कि जीव की स्मृति हृदय के भीतर परमात्मा से उपस्थिति के कारण होती है। सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो माता स्मृति ज्ञानमत बोहनम चा, हाँ वेदैस्य वेश। हम लोगों को वहां पे श्लोका पे नहीं जाएंगे, तो हम लोगों को क्या बताया गया, हमको जो भी परमात्मा ही, हाँ तो हमारे हृदय में हमेशा निवास करते हैं, वो क्या करते हैं, शरीर परिवर्तन होने पर प्राणी अपना गत जीवन का हर बात भूल जाते हैं। न त्वे वे हम जातु नासम, एक ऐसा श्लोका रहता है, वहां पे हमको दूसरे अध्याय में बताया गया, जैसे ही हमारी मृत्यु हो जाती है हम भूल जाते हैं, भूल जाते हैं। अगर नहीं भूले तो अब मनी माता जी बोलेंगे नहीं मैं तो रानी हूँ इंग्लैंड की, इसके पहले जन्म में मेरे को इंग्लैंड पूरा दे दो। तो ऐसा हो, इसलिए क्या करते हैं हम सबको
भुला देते हैं। तो वही भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं, स्मृति और विस्मृति आप ही करते हैं, एक्चुअली ये सृष्टि को चलाते हैं आप, भगवान मेरे पे कृपा कीजिए। तो हम लोग भी ऐसे ही भगवान को ग्लोरीफाई करना। और भी हम लोग गोलोक साहब जब देखते हैं माता जी, आपके सब डाउट्स क्लियर हो जाते हैं। कल नहीं तो परसों डेफिनेटली देखेंगे। आज हम लोग ये अध्याय मैक्सिमम बड़ा है, थोड़ा जल्दी कवर करेंगे। किसी और को दे दीजिए पढ़ने के लिए। हरे कृष्णा सुभद्रा करुणा देवी दासी माता जी। हरि हरे बोल, कृष्ण। हरि बोल। सुभद्रा मैया धन्यवाद। हरे कृष्ण। ब्रह्मा ने अपने कथन की पुनः पुष्टि की कि भगवान कृष्ण आदि नारायण हैं। उन्होंने कहा कि विराट शरीर अब भी गर्भोदक सागर में लेटा हुआ है। वे इस प्रकार बोले, ब्रह्मांड रूपी यह विराट शरीर आपकी शक्ति की एक अन्य अभिव्यक्ति है। जल में शयन करने के कारण यह विराट रूप नारायण भी है और हम सब इस नारायण रूप के गर्भ में स्थित हैं। मुझे आपके विभिन्न नारायण रूपों का सर्वत्र दर्शन हो रहा है। मैं आपका दर्शन जल में, अपने हृदय में और अब अपने समक्ष भी कर रहा हूँ। आप ही आदि नारायण हैं। हे प्रभु, आपने इस अवतार में यह सिद्ध कर दिया कि आप माया के परम नियंता हैं। आप इस जगत में रहते हैं, किंतु ये सारा जगत आपके भीतर है। ये तथ्य आप पहले ही सिद्ध कर चुके हैं, जब आपने अपनी माता के समक्ष अपने मुख के भीतर सारे ब्रह्मांड को प्रदर्शित किया था। आप बिना किसी बाहरी सहायता के अपनी योग माया की अकल्पनीय शक्ति से ऐसी वस्तुएं बना सकते हैं। हे कृष्ण, इस समय हम जिस सारे दृश्य जगत को देख रहे हैं वह आपके शरीर के भीतर है। फिर भी मैं आपको शरीर के बाहर देख आगे करना। अच्छा, आप कृष्णा बुक से नहीं पढ़ रहे हैं? ठीक है ठीक है, मैं कर रहा हूँ। पढ़िए देख मत। रहा हूँ और आप भी मुझे बाहर देख रहे हैं। ऐसे कार्य आपकी अकल्पनीय शक्ति से प्रभावित हुए बिना कैसे घटित हो सकते हैं? हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी, हरि धन्य बोल। प्रणाम। भगवान देखो, एक ही साथ में क्या बताया गया है, कितना अच्छा बताया गया है। हम लोगों को जब माला जपते हैं यही करना चाहिए। माला जपे समय क्या करना चाहिए? मुझे आपके विभिन्न नारायण रूप का सर्वत्र दर्शन हो रहा है। हाँ, जब भी हम माला जपते हैं हमारे सामने भी एक मूवी चलती है। क्या चलती है? जब मैं गोवा गया था, नहीं जब मैं अमेरिका गया था, लंदन गया था, नहीं नहीं मैं पार्क में गया था, ये चलता है। ये सब रीला नहीं चलाना। हम लोग जब माला जपते हैं तो क्या करना है? जैसा ब्रह्मा जी को दर्शन हो रहे हैं आंख बंद करके, मायापुर में कैसे थे, अरे वृंदावन के अब्बा बलराम कृष्ण कितने अच्छे हैं मालूम, अरे दिल्ली के, अरे ये हम लोगों को क्या करना है? जैसा वो दर्शन कर रहे हैं हम लोग भी भगवान के रूप गुण लीला है। भगवान कैसा भाग रहे थे, उनकी मैया कैसा उनको लकड़ी लेके भाग रही थी, और वो चुमक चुमक भागते जा रहे, अल्टीमेटली डर के आके बैठ गए। ये सब क्या है? ये भगवान से हमारा कृष्णा बुक क्या कराता है? हम लोग कहाँ गलती कर रहे हैं? भगवान में जो प्रेम का जो गैप है वो फिलअप करता है। कृष्णा बुक वो नहीं है, 10वां स्कंद वो है तो हमको भगवान से प्रेम बढ़ाता है। तो वो बोल रहे हैं आपका दर्शन जल में मैं कर रहा हूँ और हृदय में कर रहा हूँ, अपने समक्ष भी कर रहा हूँ। आप तो मेरे सामने ही ठहरे हुए नन्हे के से कन्हैया बन के आपको देख रहा हूँ, फिर आंख बंद करा तो मैं हृदय में देख रहा हूँ। अरे भैया, भगवान आप सर्वत्र है। और वो बोल रहे हैं, आनंद आ गया ये पैराग्राफ पढ़े तो। हाँ, अपने इस अवतार में सिद्ध कर दिया कि आप माया के परम नियंता हैं। हाँ, एक्चुअली और क्या बोल रहे हैं देखो, जैसा जब भगवान अपनी मुंह को क्या करे थे, मैया बोले क्या मुंह खोलो बेटा, तुमने माटी खाया। जैसे ही भगवान मुंह खोले तो मुंह के अंदर क्या दिख रहा है? ब्रह्मांड। ब्रह्मांड के अंदर क्या दिख रहा है? धरती। धरती के अंदर फिर ब्रजभूमि, फिर वहां पे लीला चल रही है। अरे बोल, माता चकित रह के क्या हो गई? गिर गई। हाँ, मूर्छित हो गई। देन भगवान बोले नहीं नहीं, इसको तो वैसा ऐसा अगर मूर्छित हो गई तो फिर ये बाद में मेरे को वो स्नेह नहीं दे पाएगी। अब ये मेरे को रेस्पेक्ट करने लगेगी, अब ये मेरे को भगवान मानेगी। तो फिर क्या करे? विस्मृति। भगवान क्या बोले? मैं तुमको भुला भी दूंगा। माया के कारण उसका वो सीन जो हुआ था वो मैया भूल गई। चलो कंटिन्यू करो माता जी। हरे कृष्ण टीना मंगला माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। यहाँ पर ब्रह्मा ने इस बात पर बल दिया कि श्री भगवान की अकल्पनीय अचिंत्य शक्ति को स्वीकार किए बिना वस्तुएं जिस रूप में है उस रूप में उनकी व्याख्या नहीं की जा सकती। उन्होंने आगे कहा, हे प्रभु, यदि हम अन्य सारी बातें छोड़कर केवल आज जो कुछ हुआ है, मैंने जो देखा है, उस पर विचार करें, तो क्या यह सब आपकी अचिंत्य शक्ति के कारण नहीं हुआ?
सर्वप्रथम मैंने आपको अकेला देखा, तत्पश्चात आपने अपना विस्तार अपने ग्वाल बाल बछड़ों तथा वृंदावन के प्रत्येक वस्तु में कर लिया। फिर मैंने आपको तथा सारे बालकों तथा बछड़ों को चतुर्भुज विष्णुओं के रूप में देखा, जिनकी पूजा सारे तत्व तथा मुझ सहित सारे देवता कर रहे थे। वे फिर से ग्वाल बाल अदृश्य हो गए और आप पूर्वव्रत अकेले रह गए। क्या इसका आशय यह नहीं है कि आप परमेश्वर नारायण हैं, जो प्रत्येक वस्तु के आदि हैं तथा सभी वस्तुएं आपसे निकलती हैं और पुनः आप में प्रवेश करती हैं, और आप जैसे के तैसे बने रहते हैं? हरे जो कृष्णा व्यक्ति माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा शशि माता जी। पढ़िए माता जी, शशि माता जी, हरे जल्दी कृष्णा। समय नहीं। अच्छा। हरे हरे कृष्णा कृष्णा। यशस्वी खोडवाल प्रभु जी। मनी स्वयं माता माता जी जी। जिनका नाम लेते हैं, थोड़ा वो लोग थोड़ा हैंड रेस करना, फिर वही लोग पढ़ना। हाँ, जरा जल्दी पढ़ना, समय हरे नहीं। कृष्णा यशस्वी खोडवाल माता जी। हरे कृष्णा चित्रा माता जी, आप पढ़िए, अनम्यूट करिए। हरे कृष्णा माता जी। जो हरे व्यक्ति कृष्णा। आपकी अचिंत शक्ति से परिचित नहीं है, वह यह नहीं समझ सकते कि अकेले आप ही स्रष्टा ब्रह्मा, पालक विष्णु तथा संहार करता शिव के रूप में अपना विस्तार करते हैं। जो लोग वस्तुओं को ठीक ठीक नहीं जानते, वे मुझे ब्रह्मा को स्रष्टा, विष्णु को पालक तथा शिव को संहार करता के रूप में जानते हैं। वास्तव में आप ही सब कुछ हैं, स्रष्टा, पालक तथा संहारता। इसी प्रकार आप अपना विस्तार विभिन्न अवतारों के रूप में करते हैं। देवताओं में आप वामन देव के, प्रभु जी ऊपर कीजिए थोड़ा। हाँ, कर रहा हूँ। देवताओं में आप वामन देव के रूप में, महान ऋषियों में परशुराम के रूप में, और मनुष्यों में आप स्वयं के रूप में भगवान कृष्ण अथवा भगवान राम के रूप में, पशुओं में बारह रूप में तथा जलचरों में मत्स्य के रूप में अवतरित होते हैं। फिर भी आपका कोई स्वरूप नहीं है, आप शाश्वत हैं। आपका प्रकट तथा तिरोधान आपकी अचिंत शक्ति से भक्तों को सुरक्षा प्रदान करने तथा असुरों के विनाश के लिए होता है। हे भगवान के इन तीनों जगत में आपका ही सही आकलन करने में कोई भी व्यक्ति समर्थ नहीं है। कोई इसका अनुमान नहीं लगा सकता कि आपने अपना योग माया तथा अवतारों को कैसे विस्तार किया और अपनी दिव्य शक्ति से किस प्रकार कार्य करते हैं। हे भगवान, यह सारा दृश्य जगत स्वप्न का तुल्य है और इसका क्षणिक चिंताओं से परिपूर्ण है, और इस भौतिक जगत में रहने का अर्थ है, प्रभु जी ऊपर कर दीजिए थोड़ा सा, अर्थ है मात्र दुख और क्लेश। इस जगत का क्षणिक अस्तित्व मोहक तथा प्रिय लगता है, क्योंकि यह आपके सच्चिदानंद शरीर से उत्पन्न है। हरे कृष्णा कृष्ण प्रभु। माता जी। हरे कृष्ण जी हरे बोल। नेक्स्ट पढ़ते जाइए माता हरे जी, कृष्णा समय नहीं। यशस्वी माता जी। हरे कृष्णा। कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। मैया दंडवत। पढ़िए मैया। अतः मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि आप परमात्मा, परम सत्य तथा आदि पुरुष हैं, और यद्यपि आपने अपनी चिंतनीय दिव्य शक्तियों के द्वारा अपने आप को अनेक विष्णु रूपों या जीवों तथा शक्तियों में विस्तारित कर रखा है, किंतु आप परम अद्वितीय हैं। आप परम परमात्मा हैं, असंख्य जीव मूल अग्नि के स्फुलिंग मात्र की भांति है भगवान। परमात्मा को निर्गुण मानना असत्य है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि आप ही आदि पुरुष हैं। एक अल्पज्ञ व्यक्ति सोच सकता है कि आगे दिखनी महाराज नंद के पुत्र होने के कारण आप आदि पुरुष नहीं है और एक मनुष्य की भांति उत्पन्न हुए हैं, किंतु वे सब भूल रहे हैं आप वास्तविक आदि पुरुष है। ऐसा मेरा निष्कर्ष है। आप नंद के पुत्र होकर भी आदि पुरुष हैं और इसमें कोई संदेह नहीं है। आप परम सत्य हैं और इस भौतिक अंधकार से संबंध नहीं है। आप मूल ब्रह्मा ज्योति तथा सूर्य, चंद्र एवं नक्षत्रों जैसी भौतिक ज्योतिषकों के स्रोत हैं। आपका दिव्य तेज ब्रह्म ज्योति के समरूप है। जैसा कि ब्रह्म संहिता में कहा गया है, ब्रह्म ज्योति और कुछ नहीं होकर साक्षात आपका शारीरिक तेज है, किंतु वह सब अवतार समान स्तर के नहीं है। आप आदि दीपक हैं। अन्य अवतारों में भी आप आदि दीपक जैसी प्रकाश शक्ति कैंडल पावर
शक्ति ही शक्ति है, किंतु आदि दीपक के सारी प्रकाश का शुभारंभ है। और चूंकि आप इस भौतिक जगत में उद्भूत नहीं है, अतः आपका अस्तित्व इस जगत के संहार के बाद भी इस रूप में बना रहेगा। हरे कृष्ण माता जी। हरे हरी कृष्णा, हरे बोल। कृष्णा चित्रा या माता जी। हरी बोल। अच्छा, और एक पढ़ लेंगे क्या? ठीक है, पढ़ लो। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी। मैया हरे क्योंकि कृष्ण। क्योंकि आप आदि पुरुष है, अतः आपको गोपाल तापनी उपनिषद तथा उपनिषद ब्रह्म तथा संहिता। ब्रह्म संहिता में गोविंदम आदि पुरुषम कहा गया है। गोविंद आदि पुरुष और सब कारणों के कारण है। भगवत गीता में कहा गया है कि आप ही ब्रह्म तेज के स्रोत है। कोई किसी को यह निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए कि आपका शरीर किसी सामान्य भौतिक शरीर के समान है। आपका शरीर अक्षर है, भौतिक शरीर सदा ही त्रिविध तापों से पूर्ण रहता है। किंतु आपका शरीर सच्चिदानंद विग्रह है, अर्थात आनंद, ज्ञान तथा अमरता से पूर्ण है। आप निरंजन भी है, क्योंकि आपकी लीलाएं चाहे वे यशोदा के नन्हे पुत्र के रूप में हो या गोपियों के प्रेमी के रूप में हो, कभी भौतिक गुणों से कलमशग्रस्त नहीं होती। यद्यपि आपने अनेक अनेक ग्वालों बछड़ों के रूप में अपने आप को प्रदर्शित किया है, किंतु इससे आपकी दिव्य शक्ति कम नहीं हुई। आप सदैव पूर्ण रहते हैं, जैसा कि वैदिक साहित्य में वर्णित है। यदि पूर्ण परम सत्य में से पूर्ण घटाया भी जाए तो पूर्ण परम सत्य ही शेष बचता है। और यद्यपि पूर्ण के अनेक विस्तार देखने में आते हैं, पूर्ण अद्वितीय ही रहता है। क्योंकि आपकी सारी लीलाएं आध्यात्मिक है, अतः प्रकृति के गुणों द्वारा आपके उनके कलमशग्रस्त होने की कोई संभावना नहीं रहती। जब जब आप अपने पिता नंद तथा माता यशोदा के अधीन रहते हैं, तो आपकी शक्ति घटती नहीं है। यह आप अपने भक्तों के प्रति आपके वात्सल्य की अभिव्यक्ति है। आपके अतिरिक्त आपसे स्पर्धा करने वाला कोई अन्य नहीं है। अल्पज्ञ व्यक्ति समझता है कि आपकी लीलाएं तथा आविर्भाव केवल भौतिक उपाधियां हैं। आप अज्ञान तथा ज्ञान से परे हैं, जैसा कि गोपाल अपनी उपनिषद में पुष्टि होती है। आप मूल अमृत है, अक्षर है, जैसा कि वेदों में पुष्टि हुई है। अमृत शाश्वत ब्रह्म है। ब्रह्म नित्य प्रत्येक वस्तु की परम उत्पत्ति है, जिसका जिसका न तो जन्म होता है न मृत्यु होती है। हरे कृष्ण माता जी। माता जी रुक जाइए, माता जी यहाँ पे हम लोग रोक देंगे आज का अध्याय। तो हरे थोड़ा सा अनुराधा माता जी दया कीजिए। अनम्यूट क्यों कर रहे हैं बड़े बड़े लोग? हाँ ठीक है, मैं थोड़ी देर के लिए सबको म्यूट कर रहा हूँ। मेरी कक्षा में अनम्यूट नहीं करना, मैं अनम्यूट का विकल्प रहता है लेकिन नहीं करना। वीडियो ऑन करो बोलते नहीं करते, लेकिन अनम्यूट करते हैं। हाँ अच्छा है, आप क्लास में है नहीं है नहीं मालूम होता, वीडियो नहीं ऑन करे तो कितना अच्छा बोले। देखो वो पढ़ रहे थे और पढ़ना और सुनना ऐसा लग रहा था, भगवान के बारे में और जानने। देखो हमको कभी कभी ऐसा लगता है माता जी प्रभु जी, भगवान तुम्हारा भगवान तो डर गया ना। वो देखो यशोदा मैया जब लाठी लेके भाग रही थी, कन्हैया डर के भाग रहे थे। लेकिन वो लीलाएं हैं, वो लीलाएं हैं, हमको समझना चाहिए। हमको आनंद प्रदान करने के लिए देखो, वो जब लीला हो रही थी, दामोदर लीला हो रही थी, भगवान क्या करें, भगवान भक्त के वश में है। दामोदर लीला जब थोड़ा सा मैं बोलूंगा, जब वो हम आप लोग तो हो गया वो टॉपिक, तो वहां पे क्या थे, भगवान बांधे नहीं जा रहे थे, बांधे नहीं जा रहे थे, वो थक गए। थक के बोलने लगे, अब माँ हे कन्हैया मैं तो थक गई तेरे को बांध के, ये रस्सी छोटी हो जा रही है। तो वैसा हम भी क्या करना, मैं थक गया भगवान 84 लाख योनियों में ऐसे ही, कभी मैं सोते गया, कभी खाते गया, कभी कम संभोग की इच्छा से बस एंजॉय करते गया। बस लाइफ पूरा आहार निद्रा मैं थुनम झा, इसमें ही गवाया, इसमें ही गवाया। अब ये जन्म मिला भगवान, मैं थक गया रे, मेरे को बस अब तेरे को प्राप्त करना, ये भाव लाना है। ये जिस दिन भाव आएगा ना माता जी, तो जब हमको पूरी तरह से भगवान के बारे में नहीं जान सकते, ब्रह्मा जी इतना सारा बोल दिए इंफॉर्मेशन, हम याद भी नहीं रख सकते। ये ज्ञान, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित हो, 8 बजे वाली आरती में क्या गाते हैं हम गुरु की आरती में, ये ज्ञान भगवान के बारे में समझ के भी नहीं समझ सकते हैं हम लोग। क्योंकि वो लीलाएं ऐसे है कि
हम लोगों को नहीं समझ में आते। अरे भौतिक दुनिया से के हिसाब से देखे तो वो क्या है, तुम्हारे भगवान ना सारथी बने, दिस इज व्हाट ऐसा बोलते हैं। लेकिन भगवान कितना वैराग्य है उनमें, वो अपने आप को कभी बड़ा छोटा, हम लोग समझते हैं थोड़ा सा पैसा आ गया ग्रेट, एंड लेकिन भगवान वो नहीं करते हैं। और क्या बोल रहे हैं, आपका शरीर अक्षर है, भौतिक शरीर सदा त्रिविध तापों से पूर्ण रहता है। हाँ, हम लोगों का शरीर कैसा रहता है, हम लोग जैसे ही आते हैं गुणों में बन जाते हैं। हाँ हाँ, सतोगुण रजोगुण तमोगुण ये है, लेकिन भगवान का शरीर वैसा है नहीं। एक्चुअली ऐसा बताया जाता है, वो हमेशा हमेशा क्या है, वो भगवान अपना काम अपना लीला करने यहाँ पे आते हैं, फिर उनका जैसे ही लीला समाप्त हो जाती है चले जाते हैं। हाँ, हमारे जैसा शरीर जैसा हमारा बूढ़ा हो जाता है। कभी आप कृष्ण भगवान को देखो, युद्ध भूमि में जब महाभारत का युद्ध चल रहा था, 100 साल की उम्र में वो एकदम युवा दिख रहे थे, यंग दिख रहे थे। तो उनका शक्ति शरीर क्या रहता है, सच्चिदानंद विग्रह इसलिए बोला जाता है। और ज्ञान आनंद और अमरता से वो पूर्ण है, हम लोग उसके अंदर फंसे हुए हैं। और क्या बोल रहे हैं, और चूंकि आप इस भौतिक जगत में उद्भूत नहीं है, और आपका अस्तित्व इस जगत का संहार के बाद में जगत पूरा चला गया। एक बार क्या हुआ, पांडव पांडव को मार्कंडेय जी बोले, दो दो प्रलय होते हैं, कल बताऊंगा कौन से, महाप्रलय एक छोटा सा प्रलय। तो प्रलय हो गया, सब लोग चला गया, कि जितना भी हमें इकोनॉमिकली डेवलप बिल्डिंग सब चले गए प्रलय में। देन एक कन्हैया के सब लोग चरणों के दीवाने हैं, मैं तुम्हारे चरणों की धूली बनूंगी। तो कन्हैया बोलने लगे, ऐसा क्या है मेरे चरण में, सब चलो मेरे चरणों की धूल, जो धूली बन रहे, तो ये चरणों को मैं टेस्ट करूंगा। तो क्या करे, एक छोटे से बच्चे बन के पेड़ पे क्या करने लगे, बालक बन के अपना ही अंगूठा मुंह में लेके चूसने लगे। और ये दृश्य कौन देख रहे हैं, कौन देख रहे हैं, मार्कंडेय ऋषि देख रहे हैं। मार्कंडेय ऋषि को जब बोला गया कि पूछ, वो मार्कंडेय ऋषि पांडवों को मिलके बोलने लगे, देखो आपके कृष्ण जो है सामान्य नहीं है, वही सृष्टि का रचैया है, ये सब प्रलय हो गया, मैं था, वो छोटे सा प्रलय, बड़ा प्रलय में मैं भी जाता था, लेकिन छोटा प्रलय है ना, वो मैं था, मैं स्वयं देखा, ये कृष्ण कृष्ण नहीं है, स्वयं सृष्टि का रचैया है। तो एक्चुअली हमको वो जो करते हैं लीलाएं, वो बहुत अद्भुत है, वो हमको समझना चाहिए। सृष्टि का संहार क्या बोले हैं, उनका अस्तित्व इस जगत के संहार के बाद में भी इस इसी रूप में बना रहेगा। और क्या बोल रहे हैं, अन्य अवतारों में भी आदि दीपक जैसा प्रकाश है। एक्चुअली ये लोग क्या करते हैं भारत देश में, भगवान क्या है, ज्योति है, भगवान क्या है, प्रकाश है, प्रकाश की पूजा करो। अरे भैया, वो भगवान से, भगवान जी से निकला हुआ एफ्लुजेंस, जिसको बोलते हैं प्रकाश, जो भगवान ओजस बोलते हैं। कभी कभी थोड़े लोग योगियां, सिद्धि पुरुषां, साधुआं, थोड़े लोगों के वह चेहरे पे बिना फेरन लवली के भी चमकने लगता है। वो क्या है, वो एक छोटा सा ट्रेलर है, वो 0.001% चमक रहा है, लेकिन वास्तविकता में भगवान में इतना तेज है, इतना ओजस है, कि भगवान इसलिए ही बोले, भाई मेरे को ना तो सूरज के प्रकाश चाहिए, ना तद भाषय तो सूर्य न शशांको न पावकः। वो बोले तद्धामा परमम मम, मेरे को सूरज और अग्नि की रोशनी की, अरे मैं खुद ही इतना उजाला, इतना प्रकाश मेरे में है, मेरे को किसकी आवश्यकता है। लेकिन हर कोई दीवाना है भारत देश में, किसका, आपके दिव्य तेज का। अब आप लोग क्या करो, सीधा सीधा पेन और पेपर ले लो। आज हम लोग फिर से, आपको मालूम है ना, जैसे ही मैं एक कक्षा खत्म करता हूँ, कुछ ना कुछ एक इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करते हैं। और क्या कर रहे हैं, भगवान यह सारा दृश्य जगत स्वप्न का तुल्य है, ये हमको समझना चाहिए। ये हम लोग सपना देख रहे हैं, गीता माता जी, हम लोग क्या कर रहे हैं, कोई लोग बड़ा सपना देख रहा है, किसी का 70 साल का सपना है, किसी का 80 साल का सपना है, किसी का 40 साल का सपना है, सब सपना है। जैसा नींद में हम जब सो जाते हैं, हाँ, नींद में हमको पैसे मिले खुश, नींद में कभी सांप काट लिया, कभी डर जाते हैं, कभी भूत प्रेत आ गए डर जाते हैं। हाँ, नहीं तो हीरोइन को देखते हैं, रात में हीरोइन को देखे, रात में वो स्वप्न में हीरोइन ही आएगी। तो हमको करना क्या है, अगर कृष्ण का संग करेंगे तो स्वप्न में कृष्ण ही आएंगे ना, हम नहीं करेंगे। हम भूत प्रेत के मूवीज देखेंगे तो भूत प्रेत आएंगे। तो इसलिए शाम के समय हो सके कृष्णा बुक पढ़ के, नहीं तो श्लोका कुछ तो भी पढ़ के, नहीं तो कौन सा तो भी एक ले लो, वो पढ़ना चाहिए। पढ़ के आप सो गए तो आपको अच्छे से ड्रीम्स आएंगे। तो वो बोल रहे हैं, ये जीवन पूरा हमारा एक सपना है, सपने में से जैसे ही जागे रियलिटी में आते, अरे मैं तो सपने में करोड़पति बन गया था, फिर रियलिटी में आ गए बाद में वही नौकरी रे बाबा 10,000 की।
टू मच हो गया ये। हाँ, तो वैसा ये भी एक सपना है माता जी प्रभु जी, जब हमको मर जाएंगे ना, हाँ, ये क्या है, डेली जो सपना देख रहे हैं वो 6 घंटे का 8 घंटे का सपना है, लेकिन ये 70 साल का सपना है। वो जैसा हम मर के फिर डेली मर रहे डेली जाग रहे, तो हम लोग भी ये एक सपना 70 साल के बाद में कोई जागेगा, जाके कोई कोई सचमुच में जाग गया तो भगवत धाम जाएगा, अगर नहीं जाएगा तो ज्यादा से ज्यादा नर्क जाएगा या स्वर्ग जाएगा। तो इसलिए हमको क्या करना है, जहां से जागे वहां सवेरा, वहां से भक्ति आरंभ करना चाहिए। अब रुकना नहीं है, हमारी गाड़ी अब पटरी पे लग गई तो रुकना नहीं है, तो रुकेंगे, रुकती किसके लिए, जिसके हृदय में भगवान के प्रति प्रेम नहीं है। प्रेम बढ़ाना है तो कृष्णा बुक है। वो बोल रहे हैं जो व्यक्ति आपकी अचिंत्य शक्ति से परिचित नहीं है आपके बारे में, जैसे कि कोई लोग है, हाँ, वो लोग क्या करते हैं, भगवान का प्रति वो लोग अच्छा सा उनका फॉलोअर्स है, सब लोग है, लेकिन कृष्ण, हाँ, कृष्ण को ना, हाँ, बहुत थोड़े बहुत पावर्स है, बस उतना ही, ज्यादा नहीं है, ऐसे बोलते हैं, तो ये गलत बात है। वो बोल रहे हैं परिचित नहीं है, वे यह नहीं समझ सकते हैं कि आप सृष्टा ब्रह्मा, पालक विष्णु तथा संहार करता शिव के रूप में अपना विस्तार करते हैं। वो उन लोगों को नहीं मालूम, आप ही जो है सो अपने आप को विस्तार करते हैं। हाँ, वो लोग ये भ्रम में आ जाते हैं, शिव जी ही सब कुछ है, ब्रह्मा जी ही सब कुछ है। और एक्चुअली देखा गया तो हम सब पे दया करने भगवान क्या करते हैं, कभी राम बन के, कभी श्याम बन के, यस, हाँ, तो कभी कभी क्या करते हैं, वो आते हैं आके, इवन पशुओं के रूप में भी। ऐसा नहीं है कि कोई लोग बोलते हैं, कोई दूसरे धर्म में बोलते हैं कि नहीं तुम्हारा भगवान मूर्ति में है, भगवान, भगवान का कोई रूप ही नहीं रहता, तो हम भगवान को आदेश दे रहे हैं। अरे भाई भगवान, तू भगवान है, लेकिन तू दूसरे योनि में नहीं आ सकता, तू कभी मछली नहीं बन सकता, तेरे में वो ताकत ही नहीं है, तू कभी इंसान बन ही नहीं सकता। कितनी गलत बात है, भगवान को आदेश दे रहे हो तुम कि तुम ये कर ही नहीं सकते। भगवान के लिए क्या चीज करने नहीं करने का चीज है बताओ, भगवान सब चीज कर सकते हैं। वो जलचरों में मत्स्य बन सकते हैं, वो वाराह रूप लिए हर वो काम कर सकते हैं भगवान, जो हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। वही हमको ब्रह्मा जी बोल रहे हैं, और हमको भी ऐसा ही समझना चाहिए, इसका टेक अवे ऐसा लेना चाहिए। और ये भी पैराग्राफ हो गया था ना, सर्वप्रथम मैंने आपके अकेला देखा, तत्पश्चात मैंने आपने अपना विस्तार, हाँ, जब भगवान क्या करे, ब्रह्मा जी उनके, मालूम आपको, सब ग्वालों को चुरा लिए, ले लेके चले गए, टेस्ट करेंगे ये कृष्ण ही नहीं है। देन वो फाइनल क्या करे, अपने आप को इतना विस्तार करे, बछड़ों के रूप में, ग्वालों के रूप में विस्तार करे। फिर वो ध्यान पूर्वक देखने लगे तो एक एक क्या बन गए, विष्णु, हाँ, चतुर्भुज विष्णु के रूप में वो दिखाई देने लगे। तो जब वो बोलने लगे मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, अब वो ग्लोरीफाई कर रहे हैं ब्रह्मा जी को, ठीक है ना। तो अब हम लोग क्या करेंगे, ये टॉपिक को यहीं रखेंगे, यहाँ तक याद रख लो कहाँ तक रुका है। और अब आप क्या करना है, जप कितने प्रकार का होता है, कोई बोल सकते हैं जप। थोड़ा थोड़ा मैं 5 मिनट की क्लास क्या लेता हूँ, स्पेशल क्लास लेता हूँ हर बार, हर क्लास में वो 5 मिनट बहुत इंपॉर्टेंट टच होते हैं। तो जप कितने प्रकार का होता है, कोई बता सकते हैं, कोई भी अनम्यूट करके बता सकते हैं ना, मेरी कक्षा में बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा मैया, बोलिए, कुछ तो बोलिए। जप, अच्छा ठीक है। जब माला पे करते हैं ना हम लोग, माला पे ही, और फिर यही उंगली पे करते हैं जब, तो ऐसा कुछ कारण है ना, तो किसको क्या कारण याद है, जब कितने प्रकार का जब होता है, अरे कुछ तो बोलो भैया। 2 प्रकार का होता है प्रभु जी। सुभद्रा माता जी, देखो कितना, देखो हिम्मत तो करो, आंसर तो दो ही, क्या कौन बनेगा करोड़पति है क्या, गलत बोल दिए तो करोड़ रुपए चले जा रहे हैं। गुरुजी 4 प्रकार के होते हैं। ऐसा बोलो, हाँ, कुछ तो आंसर दिए तो मेरे को भी मालूम होता, अच्छा ये है, मैं भी अगर गलती करा तो मैं भी रेक्टिफाई करता हूँ, नहीं आप अगर गलती कर तो मैं सुधारता हूँ। हाँ, आशुतोष प्रभु बोले हैं 4 प्रकार के, कौन से कुछ नाम बता सकते हैं, क्या है, एक कैसा। एक जप होता है जिसमें हम जोर जोर से बोलते हैं, जिसकी आवाज हमारे कानों तक आती है। अच्छा, और और दूसरा जप होता है जिसमें हमारा ओठ खिलता हुआ दिखता है, लेकिन आवाज बाहर तक नहीं होती है। अच्छा, तीसरा जप जो होता है वो मन ही मन करते हैं, अच्छा, जैसे किसी को नहीं। चौथा जप हमको गुरुजी याद नहीं है, एक को उपांशु जप कहते हैं, याद नहीं है करेक्ट है। मैंने मैं ला लूंगा, आज मैं वही लाऊंगा, इसलिए पेपर पेन लेके बैठो, जो भी मेरी क्लासेस में बैठते हैं, थोड़ा पेपर पेन लेना ही पड़ेगा आपको। हरे कृष्णा ओ प्रभु जी। मनीषा माता जी, आपके हिसाब से कितने प्रकार के जप है। प्रभु जी प्रभु जी वैसे तो, तो 7 प्रकार होते हैं। बाप और रे, 7 प्रभु प्रकार जी, होते हैं, मेरे नहीं को भी नहीं मैं मालूम।
नहीं प्रभु जी, वैसे ऐसे मैंने लिखा हुआ पढ़ा था कि जैसे कि अच्छा, नैमित्तिक जप, काम्य जप और निषिद्ध जप, रीप प्रायश्चित, बोल। अचल जप और चल जप और वाचिक जप। और प्रभु जी वैसे मानसिक जप होता है, और एक जैसे कि हम बोल के करते हैं, तो हाँ मानसिक जप होता है जीव तालवे से चिपक जाती है और हम हिल डुल नहीं पाते। हाँ हरे हाँ। कृष्णा प्रभु जी, क्षमा कर देना गलती हुई हो तो। अरे नहीं माता जी, क्षमा कह को। देखो भाई, एक दूसरे को ज्ञान बांट रहे हैं। बोधयंता परस्परम तुष्यंती चा रमंती चा चलता है हमारी कक्षाओं में लास्ट में। और किसको जाना है जाइए, कृष्णा बुक हो गया है ये जनरल टॉपिक, लेकिन इफेक्टिव टॉपिक डिस्कशन चल रहा है। तो हम लोग जब माला करते हैं ना माता जी प्रभु जी, माला क्यों करते हैं, माला और जप कितने प्रकार का होता है, कौन सा जप श्रेष्ठ है, ये हमको डाउट्स आते हैं। तो ये डाउट बेसिक डाउट्स है, ये हमको आना चाहिए। भले ही हमारा लेवल 1 लेवल 2 लेवल 3 बहुत सारे लेवल हो गए, लेकिन बेसिक डाउट्स कभी कभी सडन पूछते हैं। कभी कभी लेवल 1 में भी हमको पूछते हैं, अगर नहीं बता सके तो हम लोग थोड़ा सा आप लोग नोट कर लेना। नहीं उतना वैसे तो जब अब माता जी बोले 7 प्रकार के, प्रभु जी बोले आशुतोष प्रभु 4 प्रकार के, कोई और बोलते 10 प्रकार के, ठीक है। लेकिन जो इम्पोर्टेंट जप क्या है, वो क्या हमारे लिए कहीं उपनिषद में कहीं शास्त्रों में बताया गया क्या, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, तो इसलिए अगर हम लोग साइंटिफिक रीजन है क्या माला पे अगर जो जप कर रहे हैं हम, कुछ रीजन है क्या, एक्चुअली देखा गया तो माता जी प्रभु जी साइंटिफिक रीजन क्या है, जो अने जो रीजन, एक रीजन क्या है, अगर माला पे अगर हम जप करें तो हमारे शरीर में कुछ चक्र होते हैं, जो मैं 6वें अध्याय में बताया था आप लोगों को। अब जनरली मैं बताता हूँ 6वें अध्याय में चक्रों के बारे में। तो शरीर में कुछ चक्र होते हैं, वो चक्रों से कनेक्टेड रहता है माला। और जो सुषुम्ना नाड़ी बोलते हैं ना, वो उसको कनेक्टेड रहता है। एक्चुअली जब माला से हम जप करते हैं, वो चक्रों को, वो जो भी चक्र है, हम लोग क्यों वो एक मुद्रा में, वो लोग जनरली जो लोग बैठते हैं एक प्रकार का मुद्रा में बैठते हैं। तो वैसा जब हम लोग ये माला लेते हैं और ये उंगली को छोड़ देते हैं, स्वाति बनर्जी माता जी एक दिन प्रश्न पूछे, प्रभु जी ये उंगली क्यों छोड़ते हैं, मैं हर चीज समय आने पर बोलता हूँ। तो वो पहला दिन दूसरा दिन अगर मैं 18 दिन का नॉलेज दे दिया तो वो चले जाते हैं, तो इसलिए वो उंगली इसलिए ही छोड़ देते हैं। तो ये जो दूसरी उंगली है, ये जो दूसरी उंगली है जो आपको स्क्रीन पे दिख रही है, तो ये उंगली धनंजय नाड़ी कहते हैं। धनंजय नाड़ी ये हृदय तक कनेक्टेड रहती है। तो हमको वो नाड़ी पे इसलिए हम लोग करते हैं, जब हम लोग यहाँ दबाते हैं माला से यूं घुमाने में घुमाने में घुमाने में, ये नाड़ी प्रेस होती है, प्रेस होती है, प्रेस होती है। आजकल जो चल रहा है देखो, आक्यू प्रेशर। तो वैसा एक्चुअली योगाओं में अलग अलग मुद्राएं हैं, अलग अलग मुद्राओं में अलग अलग लोग अपने अपने शरीर के चक्रों को, कोई ऐसा बैठता है, कोई ऐसा बैठता है, कोई अलग अलग ऐसा लगा के बैठते हैं। कुछ कुछ मुद्राएं हैं, तो वो अलग अलग मुद्राओं का रोल क्या है योगा में बताया जाता है। ये मुद्रा से बीपी कम होता, ये मुद्रा को ऐसा लगा के बैठे तो स्ट्रेस कम होता, डिप्रेशन कम होता, हेल्थ कंसंट्रेशन ऐसा बढ़ता। तो एक्चुअली हम जब माला ये उंगली पे करते, ये उंगली को छोड़ के ये उंगली बीच वाली उंगली पे जब हम करते हैं, तो हमको भी क्या होता है, कंसंट्रेशन पावर बढ़ जाता है, कंसंट्रेशन पावर बहुत बढ़ता है। दिस इज सेकंड रीजन। पहला रीजन क्या बोला, चक्र और सुषुम्ना नाड़ी को कनेक्ट होता है माला, इसलिए माला लेते हैं, ये मैं बोला। अब जप कितने प्रकार का, जो टॉप मोस्ट जप है वो क्या है, वो आज हम लोग देखेंगे। एक्चुअली जप में माता जी बोले बाद में भी बहुत सारे प्रकार के जप है, अगर आप बोल रहे हैं, लेकिन शेष जप जो शो इम्पोर्टेंट बोलते हैं ना, वो क्या है, जो अभी तक दो माता जी और प्रभु जी बोलने की कोशिश कर रहे हैं वही करेक्ट है। एक क्या रहता है, वाचिक, वाचिक जप लिख लो, मानसिक जप तीसरा, दूसरा, तीसरा क्या है, उपांशु, उपांशु जप। तो ये तीनों में भी जप कौन सा टॉप है, एक्चुअली तीनों जप क्या होते हैं, वो मानसिक, मन में कर रहे हैं जप, मन में, मन से ही अंदर ही, किसको नहीं मालूम होता है, ऑफिस में जॉब कर रहे लेकिन हमारे अंदर चलते जा रहा हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हमारे पति डांट रहे हैं मत कर जप मत कर, तो हम क्या करें, पति के लिए माला छोड़ दिए, अंदर चलते जा रहा, किचन में खाना बना रहे हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पूरा मंत्र बोलना चाहिए, अभी मैं आधा बोला जल्दी जल्दी में। तो कभी भी पूरे मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। तो हम लोगों को ये मानसिक जप है।
मानसिक जाप जाप क्या है माता जी प्रभु जी? जितना भी आप निर्धारित माला पे आप डिसाइड करें कि भाई 1 माला करना, 2 माला करना, 16 माला करना, 64 माला करना, आप जो भी डेली का माला हो गया भाई आपका, तो अब आप क्या करना, मानसिक आप कर सकते हैं। हाँ, क्योंकि दूसरों को डिस्टर्ब नहीं करना है भाई। मैं रास्ते में जा रहा हूँ, ट्रेन में जा रहा हूँ, बस में जा रहा हूँ, जोर जोर से करे तो अपने पड़ोसी पर टेंशन में आ जाएगा, अरे ये क्या हो रहा है। तो इसलिए ही आप मन से सततम कीर्तयन्तो माम, कितना चाहे उतना करो, आपको कोई नहीं रोकेगा, क्योंकि भगवान भी बोले तू मेरा है, मेरा नाम हमेशा ले। अब वाचिक, वाचिक यानी जोर जोर से, जोर जोर से, हाँ, जोर जोर से जब लेते हैं, कभी कभी नींद आती है, सो जाते हैं जब करते करते, तो थोड़ा हमको जोर जोर से करना चाहिए। जोर जोर से जो बोलते हैं उसको बोले हैं वाचिक। उपांशु जप यानी धीरे से, हम इतना धीरे बोलना हमको ही सुने आना, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, मेरे को ही सुने आना, बस। वो पास में रहे सो व्यक्ति को भी नहीं सुने आना, इसको बोलते हैं उपांशु। तो हमको क्या करना है, सुनना है, जितना हो सके सुनना है, हमारे आचार्य बता रहे हैं, ठीक है ना। तो अगर इवन हरिदास ठाकुर जी जो 192 माले करते थे, तो 64 माले जोर जोर से करते थे, 64 माले मन में करते थे, 64 माले क्या करते थे, थोड़ा सा धीमा। तो ये एक्चुअली ये सब तीनों 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 में भी कौन सा श्रेष्ठ है देखा गया तो मानसिक जप श्रेष्ठ है, सब बोलते हैं। मानसिक जप में कोई दोष नहीं रहता है, क्योंकि जब हम मन से करते हैं, मन डायरेक्ट कंसंट्रेशन करने की कोशिश करते हैं किसमें, वो जो मंत्र बोल रहे हैं उस पे, लेकिन हमारा वो लेवल नहीं है। हम अब कौन से युग में हैं? हाँ हाँ, कलयुग में है। टी टी घंटी बजी, सेल को 10 बार वहां छोड़ देते हैं, सेल के प्रति जाता। हाँ, टीवी में एडवर्टाइजमेंट क्या हो रहा, बच्चा गया नहीं गया, डोर लगा हुआ है, हाँ, कोई आया क्या बाहर, यही है। तो हम लोग मन से, वैसे तो मन से जो जप करते हैं सबसे टॉप लेवल है, लेकिन उसको क्या होती है, सबसे ज्यादा हमारे शरीर की शक्ति, ऊर्जा बोलते नहीं, हाँ, लगती है, एनर्जी लगती है, वो अगर करे तो इसलिए क्या करना है हमको, सिंपल सिंपल थोड़ा क्या करना है। हरि 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 भक्ति विलास नामक ग्रंथ में ये बताया गया कि भाई मानसिक शक्ति, मानसिक जब अच्छा है, ठीक है, उसमें दोष नहीं रहता, लेकिन लेकिन जब आप क्या करते हैं, मन भटकते रहता, बहुत ज्यादा मन भटकता, तो आप वो मानसिक नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए आपको क्या करने के लिए बताया गया, माला पे करो, माला पे जितना हो सका उतना अपन माला पे करेंगे, जोर जोर से, थोड़ा सा जोर से, थोड़ा सा जोर से, उपांश बोलते ना, थोड़ा सा हम जो बोले हमको सुनना चाहिए, ठीक है ना। अगर मन से कर रहे हैं, हाँ, लेकिन कभी कभी क्या हो जाता है माता जी प्रभु जी, मन से कितना काउंटिंग करे, माला मन से अगर करते जा रहे, मन माला अगर फिराए नहीं तो हम लोग भूल जाते हैं। तो ये माला मन से थोड़ा कठिन होता है, इसलिए क्या करना है, मन से अगर हम खाना खाते हैं, क्या श्रील प्रभुपाद को एक बोले, प्रभु जी आप ये जोर जोर से हरे कृष्णा मंत्र क्यों पढ़ा रहे, हम लोग मन में बहुत सारे बार में करते ना। तो श्रील प्रभुपाद बोले ठीक है, इनको प्रसाद परसो, मैं उनको भी परसे, इनको भी परसे। तब श्रील प्रभुपाद बोले उनको पत्तल डालो, डाले, इनको भी पत्तल डाले। अब श्रील प्रभुपाद बोले मेरे को सब आइटम रखो, उनको कुछ भी आइटम मत रखो। तो सब लोग खा रहे थे, वो देख रहे हैं, अरे मेरे को क्यों नहीं परेस रहे हो, अरे भाई आप मन से करो ना, अब मन से गुलाब जामुन खा लो, अब मन से रसगुल्ला खा लो। तो वैसा मन से अगर करने में क्या होता है, गलत बात नहीं है, लेकिन हम लोग वो स्टेज पे नहीं है, कितने करे क्या करे काउंटिंग नहीं रहता है, और मन भटकते रहता है। तो इसलिए क्या बोले, सिर्फ और सिर्फ बलदेव विद्याभूषण जो हम लोग जिनकी कमेंट्री हम पढ़ते हैं ना, वो स्वयं बोले कि रूप गोस्वामी ने सत्वमाला, ऐसे कुछ तो भी है नामाष्टक बोल के कुछ है, वहां पे बोला गया कि भाई आप थोड़ा सा जोर से, थोड़ा सा क्या करो, हाँ, जोर से, आप जप करने से क्या होता है, दूसरों का भी भला होता है। कैसा प्रभु, अब मकड़ी है, मकड़ी का भला कर दिए आप, कुत्ता है, कुत्ते का भला कर दिए, क्यों, उसके की कानों में क्या जा रहा है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, उसके अंदर जा रहा है। आपका थोड़ा सा ऊंचा में अगर जप करे, तो आप क्या कर रहे हैं, पेड़ पशु पक्षी भूत प्रेत वो लोगों का भी उद्धार करे हैं। तो इसलिए कभी भी चैतन्य महाप्रभु भी ये एडवाइस नहीं दिए कि भाई मन में जप करना। तो हम लोगों को क्या करना है, जितना हो सके उतना क्या करना है,
थोड़ा सा जरा ज्यादा जोर से। हाँ, इवन जयपताका परम पूज्य जयपताका स्वामी गुरु महाराज ने क्या किया, महाराज ने एक बार शिष्या कंप्लेंट करे, अरे ये हमारे जो प्रभुपाद को कंप्लेंट करी है, जोर जोर से करते हैं, हम मंदिर में डिस्टर्ब हो जाते हैं, इतनी जोर से करते हैं, तो हमारा मंत्र हम भूल जाते हैं, उनका ही सुनाई देता हमको। तो शिशिला प्रभुपाद बुलाए, वही बुला के वो बोले लगे, अच्छा वो डांटे नहीं, देखो डांटने का भी स्टाइल है, आज मैं 17वें अध्याय में वही सीखे ना, वाणी कैसा कब कैसा बात करना चाहिए, तो डांटने भी स्टाइल है। अच्छा, वो बुलाए, चले गए परम पूज्य जयपताका स्वामी महाराज चले गए। महाराज तो उनको बोले, अच्छा आजकल तुम बहुत ही ज्यादा अच्छा कर रहे हो जब। हाँ, मैं बहुत अच्छा सा कर रहा हूँ। तो वो बोले, ठीक है एक काम करो ना, तो तुम ऐसा क्यों नहीं करते, वो पार्क में करो, उससे लोग और आसपास में वो लोग सुनते हैं, चिड़िया सुनती है, दूसरे भी प्राणियों का उद्धार होता है, वो खुश। उनको ये नहीं बोले कि ये डिस्टरबेंस होता है मंदिर में। देखो बोलने का तरीका और शिष्य को मनाने का तरीका और दूसरों का भी भला कर दिए। तो एक तरह से वो भी बोल रहे हैं, श्रील प्रभुपाद भी क्या करे हैं, जब करते समय हाँ हाँ चलते चलते भी जब करते थे। ऐसा नहीं है कि भाई बैठ के ही जब करना है, आपको बैठना श्रेष्ठ है। सो एट ए टाइम में 16 हो गए बहुत अच्छी बात है, 8 हो गए, 4 हो गए, 1 हो गया बहुत अच्छी बात है। लेकिन कभी कभी घंटी बज जाती है, तो अब मैं क्या करूं, माला छोड़ दूं क्या, फिर से काउंटिंग स्टार्ट करूं क्या, ऐसे बेसिक्स डाउट्स आते हैं। तो एक्चुअली जहां से माला रोक दिए हम लोग, वहां पे रुक जाओ, फिर से वहां से काउंट करो, नहीं तो वहां रख दो, वो दूसरा हाथ से अगर कुछ काम करना है करो, फिर वहां से जहां रखे वहां से माला आप स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। और जो दीक्षित नहीं है वो लोग चंदन की माला, नीम की माला ले सकते हैं। जो लोग डिटरमाइंड है, नहीं अब तो मैं भक्ति करूंगा ही, अब मैं कृष्ण को प्रसन्न करूंगा, कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए वैष्णव लोग तुलसी ही लेते हैं, तो मैं तुलसी ही लेऊंगा, लो कोई गलत बात नहीं है, अगर तुलसी ले लिए पाप चढ़ जाएगा, अपराध होगा, वैसा नहीं है। जो लोग सीरियस है, भक्ति में आना चाह रहे हैं, वो तुलसी को भी ले सकते हैं। एक्चुअली देखा गया तो जो वैष्णव लोग हैं, विष्णु भगवान को जो प्रसन्न करना चाह रहे हैं, वो तुलसी की माला जो हमको दीक्षा में दिया जाता है, जब कभी भी दीक्षा होती है आपको तुलसी की माला देते हैं। वैसे ही दुर्गा मैया की अगर हम लोग उपासना कर रहे हैं, दुर्गा मैया को अगर प्रसन्न करना चाह रहे हैं, तो वो लोग बोलते हैं चंदन की माला, नहीं तो कमल के कट्टे की माला, कमल के कट्टे ऐसा रहता है, लोटस के सीड्स रहते हैं, उसकी माला से करते हैं। शिव जी को प्रसन्न करना है, रुद्राक्ष की माला करो। हाँ, वैसा योगियां करते हैं, कोई लोग बोलते हैं स्फटिका, हम स्फटिका पे करते हैं, ये ओरिजिनल स्फटिका है, दोनों को ऐसा मानने से लाइट आता है, ठीक है भैया, वो आप लोगों के लिए है, हमारे लिए वो प्लास्टिक की माला पे करते हैं ऐसा। हाँ, इवन हम लोग देखते हैं ना, कभी मुस्लिम लोग भी अभी वो लोग में भी सूफी लोग रहते हैं, तो उन लोगों का बीड़ कितना रहता है, वो लोग 31 करते हैं, कोई 21 करता है, कोई 51 करता है। लेकिन हमको हमारे शास्त्रों में बताया गया 108 का बहुत इंपॉर्टेंट विशेष गुण है। 108 उपनिषद है, 108 मेन खास खास भगवान के गोपियां हैं, 16,108 जो बोलते हैं, तो इसलिए 108 पे ऊपर ही करना चाहिए। और कोशिश करो, ये प्रैक्टिस चल रहा आप लोग, तो ध्यान पूर्वक आप जप करो। माता जी प्रभु जी, ये स्पेशल क्लास यहीं पे एंड करूंगा, ठीक है ना, फिर आप बोलेंगे बहुत समय ले लिए प्रभु जी। और हाँ, और एक मैं बोल रहा हूँ, हाँ हम लोग अभी जो हरि भक्ति विलास में मैं जब मतलब उसमें जब ऐसा भी बताया गया, तो हर एक मंत्र को क्या करना चाहिए, हाँ ओम लगाना है, ओम लगाए बैठना है, बैठ के ही करना है, ठीक है। वहां पे बताया गया है मंत्रों को, जो महामंत्र नहीं है वो लोग बैठते हैं, बैठ के वो मंत्र को पढ़ते हैं, लेकिन ये महामंत्र है। महामंत्र अभी क्या बोला मैं, चलते चलते भी कर सकते हैं। भक्ति विनोद ठाकुर भी पार्क में बैठ के करते थे, श्रील प्रभुपाद भी कभी भी देखो इंटरव्यू चलता था, वो इंटरव्यू जो पूछने वाला प्रश्न पूछता था, उसका प्रश्न हो गया, वो कुछ प्रश्न देखता है, उतना भी समय गंवाते नहीं थे। श्रील प्रभुपाद क्या करते थे, जब बैग में हाथ डाला हुआ रहता था, जब बैग में वो माला वहीं पे पकड़े हुए रहते थे, पूछो, फिर जब बैग चालू, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इसलिए ही कभी भी माता जी प्रभु जी ये आप भूलना नहीं, ठीक है ना। मैं ये जो छोटे छोटे जो पॉइंट्स बोलता हूँ ये इसको याद रखना, ठीक है। मणि माता जी आप जा सकते हैं, हरे कृष्णा। आप मैसेज भेज रहे हैं, यस एवरीवन कैन एग्जिट, मैं भी अभी एग्जिट करूंगा। हरे कृष्णा दंडवत सत प्रणाम रूपा, प्रभु जी, धन्यवाद। भागवतम क्लास शुरू हो रही है। यस यस यू कैन माता जी, 8 एग्जैक्टली 8 o'clock यू कैन लीव माता जी। हरे हरे कृष्ण कृष्ण प्रभु जी। चलो हम सब एग्जिट करेंगे, किसी को कोई डाउट है तो वो लोग और प्लीज मैं सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ,
एक मिनट, सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, हाथ जोड़ के लेवल 2 में आ जाइए, भक्ति शास्त्री में जुड़ जाइए, और सदाचार में तो भी जुड़ जाइए। और जो वो लेवल 2 में मेरे मेरे क्लासेस में जो है, वो लोग अच्छा सा क्विज कर लो। कल सुशील प्रभु का आया, अभिषेक प्रभु का सर्टिफिकेट आया, और एक प्रभु जी है रवि किरण प्रभु, वो लोग सर्टिफिकेट भेज रहे हैं, सबका सर्टिफिकेट आ गया। आप लोगों का सर्टिफिकेट नहीं आया, आप लोग लेवल 3 में नहीं जा रहे, तो वो लोग प्रभु जी मेरे को डांटते हैं, क्या तुम्हारे में इतनी भी योग्यता नहीं है? वो लोगों को इतना अच्छा नहीं समझा है कि वो लोग क्विज भी नहीं लिख सके? क्या करे तुम, ये क्विज भी अटेम्प्ट में क्विज नहीं कर सक रहे हैं, इसका मतलब तुम्हारे में योग्यता नहीं है, ऐसा डांटते हैं। तो इसलिए आप मेरे लिए तो भी आप क्विज करो, ठीक है, सर्टिफिकेट ले लो। हरे कृष्णा अंजलि माता जी। जब के प्रकार दोबारा बताइए एक बार। क्या माता जी? जब कितने प्रकार के हैं ये एक बार दोबारा बताइए। अब मैं फिर रिपीट, चलो बोलिए, कौन बोलना है, किसको, कौन ध्यान पूर्वक सुने हैं, बोलो। जब हरे कितने कृष्ण प्रभु प्रभाग, जी। पृष्ठा माता जी बोलो, जब जी। अभी कितने, अभी सुने ना? वार्षिक जप, मानसिक जप और उपांशु जप। बस वार्षिक जप वह जप होता है जो जोर जोर से जप किया जाता है, और मानसिक जप जब हम लोग मन में जप करते हैं, और उपांशु जप धीरे से जप करना है, जो कि हमें ही केवल सुनाई दे उतना। तो हम लोगों के लिए जो फेवरेबल है वो उपांशु जप है, कि जब हम जप करें तो वो हमारे कानों तक पहुंच पाए। हरी बोल, धन्यवाद। हो गया माता जी, देखे, ध्यान पूर्वक श्रवण सुन रहे हैं, सीधा अंदर ही जा रहा है। यस, और बड़े बड़े लोग हाँ होता है कभी कभी। ललिता माता जी, आप तो काफी सीरियस है, मेरे को मालूम, ये बैच नहीं है, इसके पहले के बैच से लेवल 2 में जुड़े हुए हैं, तो कभी कभी नेटवर्क इश्यू आता है, कभी कभी हम लोग वही टाइम पे फोन आता है तो हम लोग नहीं सुन पाते हैं, मैं मानता हूँ। आशुतोष प्रभु, आपका डाउट है क्या? नहीं, आशीर्वाद देने के लिए हाथ उठाया। नहीं प्रभु जी, अभी याद आया हमको, जपा जप एक मैंने पढ़ा था, वो 4 प्रकार का जप जो मैंने बताया था। अच्छा, उसमें हाँ प्रभु, कोई बात नहीं, 4 नहीं, आप भले ही 10 प्रकार के हों, दो 50 प्रकार के, लेकिन शेष ये जो इम्पोर्टेंट है, इसमें से भी इम्पोर्टेंट, अब हम लोग डिस्ट्रैक्शन ज्यादा चलता है ना, तो हम लोग सुनना है, क्योंकि भगवान क्या बोले भागवतम में, प्रविष्ट करना रंध्रेना। हाँ, दूसरे स्कंद में बताया गया कि भैया, दूसरे अध्याय के 15वें श्लोका में, कि भगवान कानों के माध्यम से दिल में उतर जाते, तो हमको दिल में उतारना है, उनको सुन सुन के उतारना है, ठीक है। जी अरुणा प्रभु माता जी। जी भी आज दर्शन दे दिए, अजय प्रभु, हो रहा है, हो गया। कल एक दिन छोड़ दो, परसों अपन लेवल 2 की क्लास ले लेंगे, 15वां अध्याय जल्दी जल्दी खत्म करेंगे। संतोषी बोपन्ना माता जी, हरे कृष्णा, क्या डाउट है? प्रभु जी, आप एक बार वो जब माला से करने तो रिपीट करेंगे। माला से? आप बोले ना नाड़ी का उपयोग कैसे, लाइक कुड यू प्लीज रिपीट? वो माला के ऊपर हाथ, धनंजय नाड़ी हृदय से कनेक्टेड। अच्छा, मैं मेरे को समझ में नहीं आ रहा था, तो आप ये बोलना चाह रहे थे वो जो कौन सी नाड़ी है? तो एक्चुअली ये जो उंगली रहती है, ये तो उंगली हम माला के जब बैग के बाहर रखते हैं। देखो, मैं अभी अब मैं जब बैग में डाल के बता, आपको तो सब सीनियर्स है, मैंने बताना, ये उंगली बाहर हो गई, तो माला किस पे रहता है? इस पे रहता है। तो जब ये इस पे रहता है, तो एक नाड़ी रहती है जिसको हम बोलते हैं धनंजय नाड़ी, वो नाड़ी हृदय को कनेक्टेड रहता है। बार बार जैसा आक्यूप्रेशर में हम प्रेशर में दबाते हैं, कोई नाड़ियों को दबा के कुछ, तो वो कंसंट्रेशन बढ़ता है, बढ़ता है, बढ़ता है। ये सब ज्ञान, ये सब क्या है, चल लोग उसके पीछे जाते हैं, पर्टिकुलरली ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, तो उनके लिए ये मैं देता हूँ। मैं जनरली ज्ञान के पीछे नहीं जाता हूँ, मैं सिर्फ भावों के पीछे जाओ बोलता हूँ, आप लोगों को भी रियलाइजेशन के पीछे जाओ बोलता हूँ। दीप्ति माता जी, आपका डाउट हो गया? शत 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 शतरूपा माता जी, कौन कौन है, जल्दी जल्दी जल्दी। प्रभु जी, बोलना चाहते हो कि मेरे पास अब बेल, एक भक्त वैष्णव ने दिया है जो बेल का माला है, बेल का माला दिया है। कौन सा भी माला रहने दो, आप करो, आप बिल्कुल करो। अभी आप प्रैक्टिस चल रहा है, जैसा सचिन तेंदुलकर डायरेक्ट जाके, हाँ, उसको ओरिजिनल बैट ओरिजिनल नहीं रहता है, तो पहले पहले प्रैक्टिस करते हैं छोटे छोटे चीजों से, तो वैसे ही आप लोग, हम लोग अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं। जिस दिन गुरु देते हैं हमको, क्या देते हैं? गुरु तुलसी का माला देते हैं, वो ब्यूटीफुल रहता है, ठीक है, बड़ा रहता है, बहुत अच्छा रहता है। प्रभु जी, थोड़ा थोड़ा ध्यान इधर उधर भी क्यों भटक जाता है माला करते समय? ध्यान का काम ही है भटकना, वो भटकते रहता है अपना काम, नाम लेते जाना, नाम लेते जाना, क्योंकि मैं, अर्जुन भी बोल रहा था, हाँ, चंचलम ही मना कृष्णा प्रमादी बलभद्रम, वो बोल रहा था कि भाई मैं, आप वायु को भी अगर कंट्रोल करो बोल तो कर लेता हूँ, लेकिन मेरा मन भटकता है, भटकने दो। आप वो लगातार बोलते जाओ, एक दिन रुक जाएगा, ठीक है, एक दिन आ जाएगा। प्रभु जी, और हाँ एक मैया, मैया मैया मैया, प्रभु जी, बोलना चाहते हो कि आप बोले हैं ना, जो स्क्रीन मैंने मतलब स्क्रीन में दिखाया था कि
वो भक्ति शास्त्र प्री भक्ति शास्त्र कोर्स है, लेवल 3 है, क्या क्या होता है, आरती होता है। तो उसके साथ आप ये भी बोले हैं कि जो जप करते हैं एक साथ, तो वो लिंक में हम जोड़ना आप चाहते कितने हैं। कितने माले जप रहे हैं? प्रभु जी, मैं मिनिमम 4 माला जपती हूँ, अच्छा। कभी कभी 16 माला भी जपती हूँ। कभी नहीं, एक्चुअली जो लोग 16 माले 2 साल से कंटिन्यू 16 माला जप रहे हैं, उन लोगों के लिए डायरेक्ट लेवल 4 लेवल 5 में जा सकते हैं, तो टॉप लेवल पे जा सकते हैं। जो लोग 4 माला जप रहे हैं, लेवल 2 में आ जाओ ना। हाँ प्रभु जी, नहीं, मैं बोलना चाहती हूँ कि मतलब सिर्फ क्लास के बारे में नहीं बोल रही हूँ। मैं बोलना चाहती हूँ जब जब होता है एक साथ जब करने के लिए बोल रही हूँ, मतलब सिर्फ क्लास। अच्छा। हाँ, जब आप करना चाहती हूँ एक ही साथ, क्योंकि मैं जब करते हूँ प्रभु जी, हम सो भी जाते हैं, मतलब सो सही कर। बात, हाँ, वो बोल सही रही बात हूँ। है। साढ़े हाँ, 4 से 7:30 तक होता है ना माता जी। एक्चुअली जो हमारे मंदिर में होता है माता जी, हम लोग वीडियो ऑन करके, हाँ, मैं भी कभी कभी मेरे पास में मैं मोबाइल डाटा से कभी क्लासेस लेता हूँ, उस दिन मैं भी ज्वाइन नहीं होता हूँ। आज वाईफाई था, तो कभी कभी हमारा यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम है वाईफाई का, तो वाईफाई से नहीं बोलना, ये तात्पर्य क्या है, अब 4:30 से आरती होती है, 5:30 से जैसे ही सब लोग क्या करते हैं, शिष्टाष्टकम पढ़ के, हाँ, देन नाम अपराध कुछ पढ़ते हैं, पढ़ के इंग्लिश में, देन सीधा क्या करते हैं, जप में रह जाते हैं। तो आप 5:30 को ज्वाइन हो, अगर खाली जप में ज्वाइन होना है, चाहे एक ही समय 4 माले पूरे करना, क्या 16 माले नहीं, आप सुबह में 4 माले करो, दोपहर में 4 माले करो। श्रील प्रभुपाद भी ऐसे ही करते थे। तो रुक रुक के करना है तो रुक रुक के करो, लेकिन करो, कुछ तो करो, बस प्रभु जी, नहीं मेरा रिक्वेस्ट। लिंक कहाँ पर आएगा कि मैं लिंक जब टेम्पल का करना लिंक आ चाहती जाएगा, विशाल प्रभु डाल देंगे कल से। हूँ? टेम्पल T.ly.temple वो आ जाएगा कल से, आपको लिंक ही आ जाएंगे, आप छोड़ के जाना नहीं है हमको, हमको नहीं, ग्रुप को। ठीक है, प्रभु जी, कृष्ण सही थैंक यू। टीचर। हाँ, ओके। चैताली माता जी मैया अनम्यूट करो। लास्ट प्रश्न है आपका, काफी डिस्टरबेंस आ रहा है। हो रहा है कि मेरा ये कभी, हाँ, मैं बस में हूँ इसलिए। अब प्रभु जी एक बात है, मैं आपसे वही पूछना चाहती हूँ कि वो जो कबीरदास का दोहा है ना, हाँ, उनका वो सुन के मैं बात ना, तो मेरा कोई वो सुनने का मन नहीं और कर रहा है, मतलब क्लासेस भी मेरे साथ मिस हो रहा है, पता नहीं क्यों। कबीरदास का जो दोहा है ये मतलब पूरा एकदम जादू कर दिया मेरे ऊपर, मतलब मैं इसका कोई क्लासेस, मतलब इस कॉन्सेप्ट का क्लासेस करी। अच्छा माता जी, बस जुड़ के रहिए माता जी, आप में तो कृपा भगवान की बहुत है, इसलिए आप जुड़े हुए हैं। ठीक है, सभी को दंडवत प्रणाम। वैसे भी आप कुछ भी डाउट है तो मेरे को मैसेज भेजती है, मैं देख लूंगा, मैसेज देख लेकर रिप्लाई दे दूंगा। हरे कृष्णा। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अंतकोटि वैष्णव वृंद की जय, श्री प्रभात की जय, आप सभी भक्तों की हरे कृष्णा जय। प्रभु जी, हरे राधा रानी की प्रभु कृष्णा, जी। हरे हरे कृष्णा, कृष्णा। हरे कृष्णा।